स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। उसका नाम है वेदरिंग। वेदरिंग की डेफिनेशन के साथ साथ मैं आपको इस लेक्चर में बायोलॉजिकल वेदरिंग और उसकी टाइप्स बताऊंगा। तो शुरू करता हूं मैं अपने वेदरिंग की डेफिनेशन के टॉपिक को। सबसे पहले वेदरिंग क्या है? वेदरिंग जो है रॉक्स की मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डीकंपोजिशन का वो प्रोसेस जिसके नतीजे में उस रॉक्स की जो कोहेरेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और ये रॉक छोटे छोटे पीसेस या छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाए। इस अमल को बोलते हैं वेदरिंग। तो इसकी डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ रॉक्स दैट डिस्ट्रॉय देयर कोहेरेंस, उनकी कोहेरेंस को डिस्ट्रॉय करे और उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करे। तो इस अमल को हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं बायोलॉजिकल वेदरिंग की डेफिनेशन। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग एक टॉपिक है। तो वेदरिंग की किस्म, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए प्लांट्स यानी पौधों की जो रूट्स हैं या पौधों की जड़ें हैं वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉकी मटेरियल को ब्रेक डाउन करें, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हमारे पास जो प्लांट्स की रूट्स या पौधों की जो जड़ें हैं या दरख्तों की जो जड़ें हैं वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म रॉकी मटेरियल को ब्रेक डाउन करे, ऐसे अमल को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। ये अमल स्लो बट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है लैंडस्केप फॉर्मेशन को। ये प्रोसेस चूंकि स्लो है लेकिन उसके बावजूद भी लैंडस्केप की फॉर्मेशन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है, बड़ा गहरा असरअंदाज होता है। अब इसकी टाइप्स जो है बायोलॉजिकल वेदरिंग की, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि हमारे पास जो इन मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स हैं और दूसरे एनिमल हैं, जब वो मरते हैं तो हम उनको मिट्टी के अंदर पूर देते हैं। ज्यादातर केसेस में पुराने दौर में इस तरह ज्यादा होता था। जब एनिमल और इंसेक्ट्स जो है मिट्टी के अंदर सॉइल के अंदर बुरेड होंगे तो सॉइल की जो लेयर्स होंगी मल्टीपल, जमीन के नीचे जो हमारी जमीन है इसके नीचे जो सॉइल की लेयर्स होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बुरेड इंसेक्ट्स एंड बुरेड एनिमल, वो डिस्टर्ब होगी। वो डिस्टर्ब होने की वजह से उस जगह पर पानी, एसिड्स और दूसरे केमिकल की इनफिल्ट्रेशन होगी। जब पानी और दूसरे एसिड्स की इनफिल्ट्रेशन होगी तो उसके नतीजे में जो वेदरिंग होगी, जो जमीन की मिट्टी है या रॉक्स है जमीन के अंदर मौजूद, उनकी जो छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हो जाएंगे, उनका मजीद जो है डिसइंटीग्रेशन होगी। तो उस वेदरिंग को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो दूसरे नंबर पर है थ्रू द प्लांट रूट्स। यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट या दरख्त खड़ा है, ये उसकी जड़ें जा रही हैं, ये है रॉकी मटेरियल। तो ये रॉक है जमीन के नीचे। तो जब प्लांट की रूट्स जब छोटी होती हैं तो ये तो रॉकी मटेरियल जो है उसको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही दरख्त बड़ा होता जाता है तो इसकी जड़ें भी मजबूत, मोटी और नीचे गहराई में जाती जाती हैं। जब इसकी इसकी जड़ें या रूट्स ज्यादा गहराई में जाएंगी तो ये अपना रास्ता बनाने के लिए रॉकी मटेरियल, वो रॉकी मटेरियल जो इसकी जड़ों के सामने आएगा, इसकी जड़ों के रास्ते में आएगा, उसको तोड़ेंगी, उसको क्रैक करेंगी, अपना रास्ता बनाएंगी। तो इसकी वजह से जो रॉकी मटेरियल ब्रेक डाउन होगा, उसको ब्रेक डाउन के प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। या तीसरे नंबर पर जो माइनिंग एक्टिविटी होती है उसके नतीजे में रॉकी मटेरियल भी ब्रेक डाउन हो जाता है। उसके अलावा अंडरग्राउंड एटॉमिक एक्सप्लोजन वगैरह के नतीजे में भी रॉकी मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग की एक हिस्सा है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।